Welcome to my channel Commerce Accounting. What is not for profit concern? An organization which takes various activities without any profit motive is called a not for profit ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो करता है लेकिन वो पब्लिक को सर्विस तो प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका जो मोटिव है वो पैसा कमाना नहीं है। आज हम लोगों ने देखा मार्केट में जितने भी बिजनेस है सबका प्राइमरी मोटिव, सबका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो अपने बिजनेस से पैसे अर्न करें, मनी अर्न करें। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, which concern takes this type of activities. For example, sports club, public libraries, school and colleges, charitable hospitals, religious concern, social welfare association. The primary motive of this organization is to render services to its member and not to earn profit. जो प्राइमरी मोटिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो इसके मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इसीलिए हम इसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कहते हैं। दिस इज़ आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमें स्पेसिमेन दिया हुआ है, ये हमारा फॉर्मेट है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो हमें सबसे पहले लिखना होता है कि हम किस कंपनी की बुक में लिख रहे हैं। तो हमें जो कंपनी का नाम हमें क्वेश्चन में दिया होगा तो इन द बुक्स ऑफ जिस कंपनी का नाम दिया होगा उस कंपनी की बुक में हम लिख देंगे, उस कंपनी का नाम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। अब जो भी डेट हमें, जो भी ईयर हमें क्वेश्चन में दिया होगा वो डेट लिख देंगे। यहाँ हमें एक बात ध्यान रखना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा हमें 31 मार्च को ही प्रिपेयर करना है। फिर हमारा जो डेबिट साइड होगा वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा और जो क्रेडिट होगा वो इनकम होगा। और यहाँ हमें 2 अमाउंट के कॉलम दिए जाएंगे। अब जो हमारा इनर अमाउंट का कॉलम होगा वो हमें एडजस्टमेंट करने के लिए दिया होगा और जो हमारा आउटर होगा वो हमें फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना होगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर है हमें डेबिट है हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो हम सबसे पहले जो इधर लिखेंगे टू सैलरी पेड। अब यहाँ हमें जो हमारे क्वेश्चन में पेमेंट साइड जो आइटम्स दिए होंगे वो हमें एक्सपेंडिचर में लिखना है। अब यहाँ जो हमें दिया है सबसे पहले लिखा है टू सैलरी पेड। यहाँ अब हमें तो हम लिख देंगे टू सैलरी पेड। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना प्रीवियस ईयर का कुछ रिकॉर्ड करना है ना नेक्स्ट ईयर का कुछ रिकॉर्ड करना है। अगर हमारे करंट ईयर के इनकम या एक्सपेंस में किसी भी तरह का प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का कुछ भी अमाउंट मिला होगा तो हम सबसे पहले उसे माइनस करेंगे। तो यहाँ जो बताया है कि इस साल इसने सैलरी पे किया है उसमें से लास्ट ईयर की सैलरी को माइनस करा, तो हमें ये बताया कि हमें अगर लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर का कुछ भी दिया होगा तो हम उसे सबसे पहले माइनस कर देंगे। तो हमें दिया है टू सैलरी पेड, तो अब फिर दिया है लेस पेड फॉर लास्ट ईयर, माइनस कर दिया है। और या फिर नेक्स्ट ईयर पेड फॉर लास्ट ईयर, पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, जो भी अमाउंट हमें नेक्स्ट ईयर या लास्ट ईयर के लिए दिया होगा हम उसे माइनस कर देंगे। और उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट हमें दी होगी हम उस एडजस्टमेंट को उस पर। तो अब यहाँ जो हमें आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है सैलरी, तो हमें जो भी सैलरी का अमाउंट मिलेगा हम उस पर आउटस्टैंडिंग करनी। सैलरी है लास्ट ईयर की प्रीपेड है, यानी लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर वो हमें एडवांस में रिसीव हो गई थी, यानी वो इस साल की सैलरी है तो हमें उसे ऐड कर लेंगे। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का कुछ नहीं रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में ही हमें इनकम मिल चुकी है तो वो इस साल की इनकम है तो हमें इस साल की इनकम में उसे ऐड कर लेंगे। फिर हमारा टू वेजेस आप सबको पता है जो हम लेबर को पे करते हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी वगैरह भी हमारे लिए खर्चा है। रेंट हम पे कर रहे हैं वो हमारे लिए खर्चा है। हम किसी चीज़ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं यानी लोन वगैरह पे, वो हमारे लिए एक्सपेंस है।
फिर नेक्स्ट है कन्वीनियंस, फिर हम चाहे कन्वीनियंस पे कर रहे हैं वो भी हमारा एक्सपेंस है, रेट्स पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं ये हमारा एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं हमारा एक्सपेंस है, ऑडिट फीस पे कर रहे हैं, ऑफिस यानी जितने भी एक्सपेंस है हमें एक्सपेंडिचर में लिख देना है, जितने भी पेमेंट है हमें एक्सपेंडिचर में लिखना है। ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, टेलीफोन और मोबाइल के एक्सपेंसेस हो गए, मेडिसिन के खर्चे हो गए, हमें हॉस्पिटल के भी जो होता है बैलेंस शीट इनकम और पे जो बनानी होती है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हमें हॉस्पिटल्स वगैरह का भी दिया होता है, तो इस तरीके से हमें मेडिसिन वगैरह भी मिलेगी, तो वो एक खर्चा है हॉस्पिटल के लिए, तो हम उसको एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। फिर है टू स्पोर्ट्स मटेरियल, हमें क्लब वगैरह का भी मिला है तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो है, अब यहाँ जो होता है ना हमें बहुत बार से स्टॉक मिलता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तभी उसका फॉर्मेट क्या होता है कि हमें जो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दी होती है, ओके, यानी जब ईयर स्टार्ट हुआ तो जो भी स्टॉक फर्म के पास रहेगी वो ओपनिंग स्टॉक होगी। अब ड्यूरिंग द ईयर उसने जितना भी परचेज़ किया है तो हम उस ओपनिंग स्टॉक में उस परचेज़ को ऐड कर देंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी स्टॉक बच चुका है हम उसको उसमें से माइनस कर देंगे। ओके, तो इसका फॉर्मेट है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर प्रायोडिकल्स वगैरह हमारे लिए एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंसेस भी हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल एसेट सेल किया उस पर लॉस हो गया ये एक्सपेंस है, हमारे फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन हो गया, हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, हमारे लिए एक्सपेंस है। फिर उसके बाद हम इनकम साइड देखेंगे, सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो रहा है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो सब्सक्रिप्शन एक ऐसा अमाउंट होता है जो उस फर्म के यानी चाहे वो कोई भी वो हो, नॉट फॉर कोई भी कंसर्न हो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, तो ऐसा कोई भी कंसर्न हो जो इसके मेंबर्स होते हैं ना वो अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यूटी में रखने के लिए प्रायोरिटी एक अमाउंट पे करते हैं, उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो है इसको फर्म को उसकी मेंबर से मिलता है, तो ये फर्म के लिए इनकम है। तो अब यहाँ जो इसका फॉर्मेट है कि हमें इस बात का याद रखना है कि हमें प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है। तो उसने क्या बोला है कि माइनस रिसीव फॉर लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर के लिए हमें जो कुछ भी इस साल रिसीव होगा वो इनकम है, रिसीव हो गया दैट इज़ ओके, लेकिन हमें अभी के बैलेंस शीट में अभी के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो जो भी लास्ट ईयर का रिसीव होगा उसको माइनस कर देंगे, जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव होगा उसको भी माइनस कर देंगे। और अगर फिर ऐड क्या करना है, रिसीव ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, और अगर हमें लास्ट ईयर ही इस साल का कोई इनकम हमें लास्ट ईयर ही रिसीव हो जाए तो हमें इस साल के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में से ऐड कर देना है। और आउटस्टैंडिंग होगा तो हमें ऐड करना, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो हम उसको ऐड कर लेंगे। फिर हमारा दिया हुआ है टू रेंट रिसीव हो रही है, इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इनकम है, डिविडेंड हमें मिल रहा है शेयर्स पे, ये हमारा इनकम है, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल रहा है, ये हमारा इनकम है, ग्राउंड का रेंट, हमें कोई ग्राउंड इस पर हमें रेंट मिल रहा है, ये हमारा इनकम है, हमें रिसिप्ट छोटी मोटी इनकम हो रही है, एंट्रेंस रिसिप्ट मिल रही है, एंट्रेंस रिसिप्ट जब मेम्बरशिप लेने के लिए जब वो जब मेंबर बनना देता है, मेंबरशिप लेने के लिए जो अमाउंट पे करते हैं उसे एंट्रेंस फीस बोलते हैं। एडमिशन फ़ीस हमारे लिए इनकम है। डोनेशन फर्म को दे रहे हैं, नॉर्मल डोनेशन फर्म को डोनेशन मिल रहा है, फर्म की इनकम है। फर्म असेट सेल करने पे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, ये भी फर्म की इनकम है। अब यहाँ जो हमें सरप्लस और डेफिसिट दे रहा है ये हमारा बैलेंस है, यानी जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को टोटल कर लेते हैं और उनके टोटल करने के बाद हमारा अगर बैलेंस डेबिट साइड बचता है तो हमारा सरप्लस, अगर हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो हमारा डेफिसिट यानी नुकसान और सरप्लस यानी इनकम होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना, जो भी अमाउंट बड़ा आएगा हम उसे दोनों साइड लिख लेंगे और जो भी बैलेंस बचेगा हम उसे सरप्लस और डेफिसिट का नाम दे देंगे, यानी अगर क्रेडिट साइड है डेफिसिट और डेबिट साइड है तो सरप्लस। दिस बैलेंस शीट, फर्स्ट वी राइट डेट ऑफ बैलेंस शीट वॉट एवर डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर हमें दो साइड बनानी है, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड। लाइबिलिटी साइड हमें लिखना है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड वो फंड होगा जो फर्म की कैपिटल, सरप्लस एंड वॉट एवर बैलेंस इज कैपिटलाइज सब मिलाकर जो भी बैलेंस होगा हमारा कैपिटल फंड होगा। तो हमें यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है कैपिटल फंड का, तो कैपिटल फंड है उसका ओपनिंग बैलेंस जो हमें लाइबिलिटी साइड दिया होगा क्वेश्चन में वो कैपिटल फंड है। फिर हमें डोनेशन, उसमें अगर जो भी इनकम कैपिटलाइज होगी उस इनकम को हमें कैपिटलाइज करना है, यानी कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो डोनेशन कैपिटलाइज हो सकती है, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो सकती है। सरप्लस आएगा यानी फर्म का प्रॉफिट, तो हमें
उसमें ऐड करना है, और डेफिसिट यानी अब हमको लॉस होता है तो हमें इसमें से माइनस करना है। तो हमें इसका फॉर्मेट क्या है कि कैपिटल फंड, जो भी बैलेंस कैपिटलाइज, जो भी इनकम कैपिटलाइज होगी हमें उसमें ऐड करना है, सरप्लस ऐड करना है, अगर डेफिसिट आता है तो उसे माइनस करना है। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग फंड, एंडोवमेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पेशल फंड, चैरिटी फंड, जितने भी फंड हमें क्वेश्चन में देंगे हमें उसे लायबिलिटी साइड ही रिकॉर्ड करना है। फिर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी है, यानी हमने उनसे उधार पे कोई गुड्स या पैसे लिए होंगे, गुड्स नॉर्मली फर्म लेगी तो वो क्या होगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा। फिर हमने अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा, बैंक से हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ है हमारे अकाउंट में, तो ये हमारा लायबिलिटी हो जाएगा। अदर लोन, हमने कोई और लोन लिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो पे करना बाकी हो। प्री रिसीव इनकम, ऐसी इनकम जो हमें एडवांस मिल चुकी हो, यानी हमें हो सकता है नेक्स्ट ईयर की इनकम एडवांस मिल गई हो, तो जब तक कि नेक्स्ट ईयर नहीं आता है वो हमारे लिए लायबिलिटी रहेगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, हाँ यहाँ हमें एग्जांपल दिया कि हो सकता है सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में रिसीव हो जाए, तो जब तक कि नेक्स्ट ईयर नहीं आता तब तक कि वो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए लायबिलिटी है। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस भी हमें क्या हो सकती है, एडवांस में रिसीव हो सकती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे असेट्स है, हमारा दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यहाँ कैश है हमारा तो जाहिर सी बात है हमारा असेट्स है। फिक्स डिपॉजिट हमने किया, हमारा असेट है। हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, हमारा असेट है। सन्ड्री डेटर्स क्या है, यानी हमने किसी को क्रेडिट पे कोई गुड्स बेचा है, वो हमारे डेटर्स है कि फ्यूचर में हमें उनसे पैसा मिलेगा, इसलिए हमारे लिए असेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये भी हमारे लिए असेट्स हो गया। फर्नीचर एंड फिक्सचर भी हमारे लिए असेट है। प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी एक तरीके से प्रॉपर्टी हो गई, वो भी हमारी असेट है। इक्विपमेंट भी हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, वो असेट है। प्ले ग्राउंड प्रॉपर्टी है। मोटर व्हीकल्स, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। लाइब्रेरी बुक्स प्रॉपर्टी है, बुक्स है तो प्रॉपर्टी है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, इस नॉर्मली इस पे हमें एडजस्टमेंट मिलेगा, तो ये सब क्लोजिंग स्टॉक है। तो भी जो भी स्टॉक्स होंगे वो हमें एसेट साइड लिखेंगे। लोन्स एंड एडवांस गिवन, हमने किसी को लोन दिया है, किसी को एडवांस दिया है, तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। अक्रूड इंटरेस्ट, किसी चीज़ पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमारा इंटरेस्ट अक्रूड है तो हमारा प्रॉपर्टी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस पे पे कर चुके हैं वो हमारा प्रीपेड है, तो हमने एडवांस में पे किया तो हमें प्रॉपर्टी। आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसी इनकम जो मिलना बाकी है। ओके, तो इनकम मिलना बाकी है तो ये असेट्स हो गई, और इनकम एक्सपेंस पे करना बाकी है तो हमारी क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज़ हो जाएगी। तो ये हमारा था बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ एनपीओ में बनाना है। तो हम जब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमें दो अकाउंट एक अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हमें एक अकाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट का स्टेटमेंट, यानी हमें दो चीज़ बनानी है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। हमें ये दो चीज़ों को हमारे क्वेश्चन में प्रिपेयर करना होगा।